नमस्कार दोस्तों, आज हम आदि ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए इस आदि ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक हिस्ट्री कहते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। सिंधु सभ्यता के कुल 350 स्थल हैं, जिसमें से 2000 स्थल केवल गुजरात में हैं। इस सभ्यता का विकास पहली नगरी शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 किया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज हुई। सिंधु सभ्यता की सीमाएं। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने 1982 में किया। सिंधु सभ्यता पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। इसका दक्षिणी महाराष्ट्र धैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थे। यहाँ से धातु का एक रथ का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में थे, जो दास्क नदी यानी सिंधु सभ्यता की सीमाएं उत्तर में मांडा यानी चिनाब नदी किनारे, पश्चिम में सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पर, दक्षिण में धैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। फिर हड़प्पा सभ्यता 1921। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृदेवी की मूर्तियां और लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, आर्य 37 कब्रिस्तान, एक सिंग वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। मोहनजोदड़ो 1922। मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण अर्थात ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करते थे। यहाँ के निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं:
हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित वस्तुएं स्नानागार, अन्नागार जो सबसे बड़ा था, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, घर में कुआं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है कि मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। फिर सुत्का गेंडोर 1927, इसकी खुदाई आयरनस्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास नदी के किनारे पर है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। चनहुदड़ो 1931, इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनहुदड़ो से मिली वस्तुएं: सौंदर्य की सामग्री, मनका, गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पद चिन्ह अर्थात कुत्ते के पैरों के निशान, अलंकृत ईंट। फिर रोपड़ 1953, इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों अर्थात पालतू जानवर में कुत्ता का साक्ष्य मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजोम में मिला था। बनावली 1973, इसकी खुदाई 1973 में रविंद्र सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर की ओर तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित थी। कुड़ाल, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती अर्थात घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। सरस्वती का पुराना नाम घग्गर। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई है। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ पे एक खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बीके थापड़ व बीबी लाल ने किया है। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। इस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी 1967 में किया। पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 91 में किया गया। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला है। भारत में इससे सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपत जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। लोथल, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भगवा नदी के किनारे अहमदाबाद अर्थात गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का स्थल साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार को संकेत करती है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से मतलब लोथल से छोटा दिशा मापक यंत्र मिला है। यहाँ एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल सावधान,
अर्थात जोड़े में लाश मिली है, जो कि सती प्रथा का साक्ष्य को दर्शाती है। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय अर्थात शहरी सभ्यता है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नालियाँ ढकी हुई थी तथा सड़कें सीधी थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में होता था। इसकी भाषा भावचित्रात्मक थी, यानी सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिला है। इनकी मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। इनकी मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों से सेलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीना, कांस्य इत्यादि। यहाँ मापतौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था, जो दशमलव प्रणाली का सूचक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी अर्थात सिंधु सभ्यता में रहने वाले विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपार और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता सिंधु सभ्यता में शिव और सबसे पसंदीदा वृक्ष पीपल, और सिंधु सभ्यता का सबसे पसंदीदा जानवर सांड तथा वृषभ, बसहा, बैल। इनकी पसंदीदा पक्षी बत्तख और इनकी आदरणीय नदी सिंधु। सिंधु सभ्यता का समाज 4 भागों में बटा था। विद्वान, योद्धा, व्यापार एवं शिल्पकार, श्रमिक। वस्तुओं के आयात किस प्रदेश से हैं? वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से? सोना अफगानिस्तान, इराक, कर्नाटक से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से। टीन ईरान, अफगानिस्तान से यहाँ से आया करते थे। इसके साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता को पतन का कारण सबसे बड़ा बाढ़। वर्तमान में हुए उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ परिणाम मिला, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। विद्वान गार्डर, चाइल्ड एवं व्हीलर पतन का कारण बताते हैं। बा एवं आर्यों के आक्रमण। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट एवं SR राव बाढ़ बताते हैं। RL स्टाइन, अमलानंद घोष ये सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन बताते हैं। और साहनी MR साहनी भूतात्विक परिवर्तन व जल प्लावन बताते हैं। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता बताते हैं। UKR कनेडी प्राकृतिक आपदा अर्थात मलेरिया और महामारी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा मंटोगरी जिला पंजाब पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, मधोस्वरूप वर्ष 1921 रावी नदी। मोहनजोदड़ो
लरकाना पाकिस्तान, राखालदास बनर्जी 1922 सिंधु नदी, कालीबंगा राजस्थान, बीबीलाल बीके थापर 1961 से 69 घग्गर नदी के किनारे, धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात, रविंद्र सिंह बिष्ट खोज उत्खनन करता 1990 से 91 में लूनी नदी के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में, गोपाल मजुमदार खोज उत्खनन करता है 1931 में सिंधु नदी के किनारे, लोथल अहमदाबाद गुजरात, रंगनाथ राव उत्खनन करता 1955 या 1962 भगवा नदी किनारे, कोटदीजी पाकिस्तान, फजल अहमद खान 1955 से 57 सिंधु, बनावली हरियाणा, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 सरस्वती, रोपड़ जिला पंजाब, जगदीश शर्मा 1953 से 56 सतलज, रंगपुर अहमदाबाद, रंगनाथ राव उत्खनन करता 1953 से 54, भादर, आलमगीर उत्तर प्रदेश, जगदीश शर्मा 1958 हिंडन नदी किनारे, सुतका गंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, आरएल स्टाइन उत्खनन करता है 1927, दास्क नदी, सुतका कोह मरकाना के समुद्र तट पर अर्थात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, डेल्स 1962, सादिकोर रिवर, मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व, इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला फरात नदियों के मध्य हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था अर्थात मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में स्थित मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है मिस्र की सभ्यता। नील नदी की देन मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व ने किया। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मीस का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष अर्थात रोम सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फारस की सभ्यता यह वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। फारस वालों ने इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जरकसी
जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था और यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। ये खत्म हुआ चैप्टर 2 इतिहास का। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।